नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि आज उनके शहर की खास खबरें कौन कौन सी हैं। आपका परिचय करवा देते हैं हमारे रिपोर्टर से। राजकुमार चौधरी वरिष्ठ संवाददाता हैं, नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्टेट हेड है, लखनऊ से जुड़े हैं वो। ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी संवाददाता हैं। और अजहर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू कश्मीर से। राघवेंद्र प्रताप सिंह, सबसे पहले आपका रुख करेंगे, आज क्या कुछ खास खबरें रहने वाली है उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल माधुरी, अगर उत्तर प्रदेश की खास खबरों की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पे हैं और वहां पे गोरखनाथ मंदिर में जिस पीठ के वो स्वयं महंत भी हैं, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे उन्होंने विशेष पूजा की और अपने गुरु महंत अवैधनाथ जी के प्रति, दिग्विजय नाथ जी के प्रति पूजा पाठ करके जो भी एक गुरु शिष्य परंपरा का संबंध होता है उसका निर्वहन किए। इसके अलावा हर बार की बात जैसा देखा जाता है कि जब भी वो गोरखपुर जाते हैं तो गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन लगाते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनते हैं और उनके निराकरण के लिए जो भी उपाय होते हैं वो अधिकारियों को उनके द्वारा निर्देशित किया जाता है। और छोटे बच्चों से भेंट मुलाकात वो करते हैं और जो भी उनको चॉकलेट देने का काम उनका होता है। जो विशेष कार्यक्रम है, अगर वो किसी शहर में भी जाते हैं तो अगर कोई छोटा बच्चा मिलता है तो उसे ज़रूर टॉफ़ी देते हैं। इसके अलावा खास खबरों की बात करें तो यहाँ पे जिस तरह से कल 37 करोड़ पौधे पूरे उत्तर प्रदेश में लगाए गए, एक पौधा माँ के नाम से, तो उस पर सपा मुखिया अखिलेश यादव हमलावर दिखे और उन्होंने सवाल उठाया कि ये 37 करोड़ जो पौधे लगे हैं इनके लिए ज़मीनें कहाँ से आईं। इस पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन पर कटाक्ष किया कि पूर्व समय में जब इन लोगों को मौका मिला था कुछ करने के लिए तो ये लोग भ्रष्टाचार की नदियां बहाते थे और जितनी भी इनकी योजनाएं चलती थीं वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती थीं। आज बबुआ को तकलीफ हो रही है जब जांच एजेंसियां उनके ऊपर शिकंजा कस रही हैं और जांच में वो फंसते दिख रहे हैं, इसलिए अखिलेश की ये बौखलाहट है कि इस तरह की बात कर रहे हैं। वहीं हम बात कर लें लखनऊ की, तो आज लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह जो देश के रक्षा मंत्री भी हैं, आज उनका जन्मदिन है। तो लखनऊ में विशेष करके जगह जगह एक सफाई अभियान चलाया गया सुबह से ही और यहाँ पे विशेष कार्यक्रम स्वच्छता का चलाया गया राजनाथ सिंह जी के जन्मदिन को लेकर के, जिसमें मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक सम्मिलित हुए। जगह जगह सफाई अभियान स्वच्छता करते हुए वो खुद ही दिखाई दिए। वहीं हम बात करें अन्य राजनीतिक दलों की, तो जिस तरह से कांग्रेस, सपा और बसपा, ये तीनों पार्टियां भारतीय जनता पार्टी पे, योगी सरकार पे हमलावर थीं, उसका जवाब मुख्यमंत्री की तरफ से स्वतंत्र देव सिंह के तरफ से दिया गया है। वहीं लखनऊ की बात करें तो यहाँ पे एक अनुसचिव कर्मचारी जो विधानसभा सचिवालय के हैं, उनके घर में बदमाशों ने घुस करके उनके पत्नी के ऊपर हमला बोल दिया था, वो गंभीर रूप से घायल हैं। इसके अलावा चूंकि कल से कांवड़ यात्रा निकलनी है, पवित्र श्रावण मास का जो कांवड़ यात्रा का शुभारंभ कल से हो रहा है, उसको लेकर के लखनऊ समेत अन्य जितने भी जनपद हो, जो रूट है कांवड़ यात्रियों का, हम मुरादाबाद की बात कर लें या संभल की बात कर लें, बिजनौर की कर लें, अलीगढ़ की कर लें, ये जो भी जनपद हैं, लखनऊ की बात कर लें, वाराणसी की बात कर लें, जो हरिद्वार लोग जाते हैं और वहाँ से जल लेकर आते हैं, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। और जिस तरह से महाकुंभ में बिल्कुल कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों से चलने वाली हैं और इसी के साथ वहां पर सियासत भी गरमाती हुई नजर आ रही है, चाहे वो पौधारोपण हो या बयानबाजियां हो। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर बयानबाजी भी कर रहे हैं। और भी खबरों का रुख करेंगे और भी जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन चलेंगे चंडीगढ़, जहां ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ी हुई है। ईशा, आज क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, पंजाब विधानसभा की कार्यवाही थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है और विशेष सत्र मान सरकार की तरफ से 2 दिवसीय ये बुलाया गया है। इसमें आज की कार्यवाही की अगर बात करें तो सबसे पहले आज दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी, लेकिन विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं 2 दिनों के सत्र को लेकर। उनका कहना है कि कई ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिसमें चर्चा होना सदन में ज़रूरी है, लेकिन मान सरकार की तरफ से 2 दिवसीय विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया है ताकि बेअदबी को लेकर कानून लाया जा सके। और इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब के जिस तरीके से पन्ने फाड़े गए थे, बेअदबी बड़े स्तर पर 2015 में हुई थी, उसके बाद विधानसभा चुनाव के दौरान भी आम आदमी पार्टी ने ये वादा जनता से किया था कि अगर सत्ता में आते हैं तो बेअदबी करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि 3.5 साल बीत गए, विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, इसी वजह से अब बेअदबी को लेकर कानून
लेकर मान सरकार आने वाली है और इसमें कहीं ना कहीं जो दोषी पाया जाएगा उसे उम्र भर कारावास और साथ ही साथ 20 लाख तक का जुर्माना ये दंडित रखने का प्रावधान किया जा सकता है। अगर हम दूसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए 5 तारीख को फिर से जो मानसून है वो सक्रिय हो चुका था, लेकिन बीच में मानसून ढीला पड़ा। लेकिन एक बार फिर से देखिए किस तरीके से यहाँ पर मौसम इस वक्त बना हुआ है, लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। चंडीगढ़ में इस तरीके का मौसम इस वक्त बना हुआ है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब और हरियाणा में भी लगातार जो बारिश है वो हो रही है। दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, फरीदाबाद की बात करें या गुड़गांव की, वहाँ पर प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को कहा गया है कि घरों से बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकले, क्योंकि जगह जगह पर वहाँ पर जल भराव की घटनाएं देखने को मिल रही है और यातायात जो सेवाएं हैं वो पूर्ण रूप से बाधित इस वक्त गुरुग्राम में नजर आ रही हैं। और यही वजह है कि सुबह गुरुग्राम के जो डीसी है उनकी तरफ से एक अलर्ट भी जारी किया गया है। पंजाब में भी इस तरीके की स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं बाढ़ की, अगर लगातार इस तरीके की बारिश रहती है तो आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा भी रह सकता है। हरियाणा और पंजाब की बात करें तो यहाँ की नदियों का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्कंडा नदी की बात करें या यमुना या घग्गर नदी की बात करें जो कि हरियाणा में पड़ता है, इसका जलस्तर लगातार बढ़ गया है। दूसरी तरफ पंजाब में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से जो सबसे ज़्यादा जूझ रहा है वो हिमाचल प्रदेश है। बीते कल भी जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से जो प्रभावित एरिया हैं उनका दौरा किया गया था और उनका कहना है कि हर संभव जो सहायता है वो की जाएगी हिमाचल प्रदेश के वासियों की और खासतौर से मंडी के सराज के जितने भी गांव प्रभावित हुए हैं उनकी, क्योंकि जान मान का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। वहीं मौजूदा सुक्खू सरकार की बात करें, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 7 लाख तक का प्रति व्यक्ति को मुआवजा दिया जाएगा घर बनाने के लिए और भूमि भी दी जाएगी, लेकिन इसे लोगों ने नाकाफी बताया है और इसको लेकर भी सियासत अपने हिमाचल प्रदेश की तेज हो चुकी है। मंडी से सांसद हैं कंगना रणावत जो कि अभिनेत्री भी हैं, उन पर देखिए तीखा हमला लगातार बोला जा रहा है। हालांकि उन्होंने प्रभावित एरिया का दौरा भी किया था, इसको लेकर भी उन पर कई आरोप लगाए गए हैं कि वो मात्र फोटो सेशन के लिए आई थी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू कह रहे हैं कि एक विशेष पैकेज लेकर कंगना रणावत केंद्र से आए और ऐसे में कंगना रणावत की बात करें, वो कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है उसे केंद्र के पास जाना चाहिए। ऐसे में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। एसडीआरएफ, अगर हम एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो जो उनकी तरफ से मोर्चा और सेना की तरफ से संभाला गया है और ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। बिल्कुल ईशा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो कि आपदा से ग्रसित हो चुके हैं, बहुत से लोगों को नुकसान हुआ है और जाहिर सी बात है लोग काफी परेशान हैं। ऐसे में वहां की सरकार की ओर से भी कोशिश की जा रही है कि केंद्र से जल्द उन्हें मदद मिले। हमारे साथ राजकुमार चौधरी नोएडा से जुड़े हुए हैं। राजकुमार, क्या कुछ अपडेट है आज के दिन को लेकर? नोएडा से हमारे साथ राजकुमार लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं सुन पा रहा हूँ आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ राजकुमार, आज के दिन को लेकर क्या कुछ अपडेट है? आज है और आज का दिन जो है हिंदुस्तान में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अपने गुरुओं की किस तरीके से लोग अगवानी करते हैं, किस तरीके से लोग उनकी सेवा करते हैं, उनका आशीर्वाद किस तरीके से लेते हैं, इसको लेकर सुबह सुबह मंदिरों में लंबा जो तांता है वो लगा रहा। अगर एनसीआर की बात करें तो सुबह से बारिश हो रही है। मैं इस समय नोएडा और दिल्ली के बिल्कुल बॉर्डर पर हूँ। जाम की स्थिति बनी हुई थी। ट्रैफिक पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि यातायात व्यवस्था जो है उसको सामान्य कर दिया जाए, लेकिन बारिश की वजह से सड़क पर जो वाहन है वो रेंग रहे हैं। और देश के लिए आज एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका की बड़ी कंपनी है एप्पल, उसमें सबीर खान जो मुरादाबाद, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है मुरादाबाद, वहाँ पे वो जन्मे हैं और वो अगले सीईओ होंगे अमेरिका की बड़ी कंपनी एप्पल का। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए बड़े कीर्तिमान के तौर पे इस खबर को माना जाना चाहिए। एनसीआर में आज सुबह जो 4.4 रिएक्टर है उसके भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। हालांकि इसका जो केंद्र रहा है वो रहा है हरियाणा का हिसार जो है उसके आसपास का इलाका जो है इसको केंद्र माना गया। लेकिन दिल्ली और नोएडा जैसे इलाकों में भी 4.4 रिएक्टर का जो भूकंप आया है उसके जो
झटके हैं वो महसूस किए गए और लोग निश्चित तौर पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं भयभीत भी हुए। जिस तरीके से आपने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा करके वापस आए हैं और नीबिया में उन्हें 27वां सर्वोच्च सम्मान मिला है। मतलब 27 देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन देशों के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया था। 140 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं बहुत इस पर फख्र होना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीबिया में अपना जो संबोधन है, उस संबोधन में बहुत महत्वपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि संवाद के जरिए जीवन चलता है, संवाद के जरिए जो तमाम देश हैं उन देशों को आपस में आदान प्रदान करना चाहिए। शुभांशु, जिस तरीके से स्पेस से वापस लौटने की उनकी जो तैयारी है वो चल रही है, और वहाँ पे जीवन है या नहीं है, वहाँ पे खाना बनाया जा सकता नहीं बनाया, उगाया जा सकता नहीं उगाया जा। जिस तरीके से आपने बताया कि उर्द और मूंग जो है उनको अंकुरित करने का प्रयास किया गया, तो स्वाभाविक तौर पर शुभांशु जो है जब आएंगे, आकर अपनी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएँ हैं, उनका तमाम तरह के जो संबोधन है वो होंगे, तो देश जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। और ये जो खबरें हैं, इन खबरों के आसपास मुझे लगता है आज हिंदुस्तान कहीं ना कहीं घूमता हुआ दिखेगा। एक दुखद घटना और ज़रूर हमें इसका भी जिक्र करना चाहिए। हमारे 5 जगुआर 1970 से जो है जगुआर जो है वो भारतीय सेना का हिस्सा रहे हैं, लेकिन 2 पायलट जो है वो हमारे शहीद हुए हैं और निश्चित तौर पर ट्रेनिंग के तौर पे था। ये जो दुखद घटनाएं हैं, इस पर लेकर एक जो रक्षा मंत्रालय है उसने एक हाई पावर कमेटी जो है वो बनाई गई है कि ताकि जगुआरों की जो मॉनिटरिंग है वो किया जाए, आखिर ये हादसे क्यों हो रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो इनके आसपास जो है आज मुझे लगता है कि देश की जो खबरें हैं इसके आसपास कहीं ना कहीं घूमती हुई दिखेंगी। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कावड़ शुरू हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि अगर बात करें तो उत्तराखंड से निकलने के बाद फिर उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से दिल्ली, और दिल्ली से हरियाणा से राजस्थान का जो इलाका है, जो रास्ते जाते हैं, उन रास्तों पर सघन चेकिंग अभियान आज चलेगा। नोएडा की कमिश्नर ने स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो ट्रैफिक डाइवर्जन है, उन ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए जो यहाँ के NGO हैं, उन NGO के साथ तालमेल बनाया जाए, जो शिव कावड़ संघ हैं उनके साथ तालमेल बनाया जाए, ताकि शांतिपूर्ण तरीके से ये जो कावड़ यात्रा है इसको संपन्न किया जा सके। तो मुझे लगता है कि माधुरी, आज शायद ये पूरा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है इसके आसपास ये खबरें घूमेंगी और देश की जो बड़ी खबरें हैं, क्योंकि कावड़ यात्रा का भी आपने जिक्र किया है, और अगर कावड़ यात्रा की बात की जाए तो कावड़ यात्रा में जो सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है वो जाम की समस्या देखी जाती है। ऐसे में रूट डायवर्जन होना बेहद ज्यादा जरूरी है ताकि आम लोगों को ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। राघवेंद्र हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, क्योंकि आपने पौधारोपण का जिक्र किया, कल कार्यक्रम रखा गया था और एक पेड़ मां के नाम पौधारोपण अभियान की शुरुआत कर दी गई थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे। अगर आज के दिन की बात करें तो आज के दिन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ के कौन कौन से कार्यक्रम हैं? बिल्कुल माधुरी, अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो पौधारोपण के बाद से शाम को गोरखपुर पहुंचे थे, जहां पे पौधारोपण कार्यक्रम में भी सम्मिलित हुए और 3 दिवसीय दौरे पे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर। और गोरखपुर में चूंकि वहाँ पे एक कथा भी चल रही है गोरखनाथ मंदिर परिसर में, आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पे विशेष पूजा जब उन्होंने की तो उसके बाद से उस कथा में वो सम्मिलित होंगे। और आज का जो उनका कार्यक्रम है अपने गुरु पूर्णिमा को लेकर, और उनका जो अपना मंदिर से संबंधित कार्यक्रम है वो रखा गया है। और कल जो उनका कार्यक्रम होगा गोरखपुर के कुछ विभिन्न परियोजनाओं को लेकर शिलान्यास लोकार्पण का होगा। इसके अलावा फिर वो दोपहर में लखनऊ आएंगे। तो आज का जो उनका विशेष कार्यक्रम है वो गोरखनाथ मंदिर परिसर में गुरु पूर्णिमा को लेकर के ही है, जिसमें वो लगातार सम्मिलित होंगे सुबह से लेकर शाम तक। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण खबरों की बात कर लें तो जिस तरह से अवैध धर्मांतरण को लेकर छांगुर बाबा की गिरफ्तारी हुई है, NSA लगाने की तैयारी चली है, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके जो अवैध निर्माण थे बुलडोजर द्वारा उनके अवैध निर्माण को तोड़ दिया गया है। इसके अलावा जानकारी मिल रही है कि लगभग 1500 महिलाओं का उन्होंने अवैध धर्मांतरण कराया था। इसके अलावा जो पूरा बलरामपुर का क्षेत्र था, उस बलरामपुर जिले के भौगोलिक परिदृश्य को बदलना चाहते थे और तमाम ऐसे जो हिंदू लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनको अवैध धर्मांतरण के तहत मुस्लिम बनाने का काम उनके तरफ से किया जा रहा था। तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उन पर कार्रवाइयाँ लगातार की जा रही हैं और पुलिस महकमा भी लगातार उन पर एक्शन कर रहा है। और जांच के अलावा अब उन पर जांच के बाद ये देखा जाएगा कि इनके ग्रुप में कौन कौन अन्य लोग सम्मिलित थे, तो उन पर भी कार्रवाइयाँ होनी तय हैं। वहीं लखनऊ की अगर हम बात कर लें तो शुभांशु शुक्ला जो अंतरिक्ष से जिनकी आज कल परसों किसी भी दिन वापसी हो सकती है, चूँकि वो लखनऊ के रहने वाले थे,
तो यहाँ पे एक जिज्ञासा भरी नज़रों से फिर उनका इंतजार हो रहा है उनके घर वालों का, और वो जिस विद्यालय में पढ़े थे CMS में, वहाँ के जो वर्तमान छात्र छात्राएं हैं या फिर जो पूरा CMS परिवार है वो भी उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है। और पूरा लखनऊ वासी गर्व की अनुभूति करते हुए उस पल का इंतजार कर रहा है कि शुभांशु शुक्ला आए और फिर उनसे रूबरू हुआ जाए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि लखनऊ के लिए बेहद अहम आने वाला समय होने वाला है जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से आएंगे। जी बिल्कुल, आज कई अहम खबरें रहने वाली हैं जिन पर नजर बनी रही है। हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ देहरादून से उपेंद्र भी जुड़ चुके हैं। उपेंद्र, आज के दिन को लेकर क्या अपडेट है? क्या कुछ खास खबरें रहने वाली हैं? कौन कौन से विशेष कार्यक्रम सीएम पुष्कर सिंह धामी के हो सकते हैं आज के दिन को लेकर? देखिए, आज माधुरी, अगर बड़ी खबरों की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी खबर यह है कि जिस तरीके से जो मुख्यमंत्री की सुरक्षा में जो चूक का मामला जिस तरीके से आया है, क्योंकि बीते रविवार को जिस तरीके से वो रामनगर के जिस तरीके से वहां पर गए थे और साथ ही साथ जिस तरीके से जिस जिप्सी सफारी में वो भ्रमण कर रहे थे उसमें जिस तरीके से अब पाया गया है कि वह 5 साल पहले ही अनफिट जो है उसको घोषित कर दिया गया था, लेकिन उस अनफिट गाड़ी पर जो है जिस तरीके से मुख्यमंत्री को सवार किया गया, उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पूरे पार्क को रामनगर में जिस तरीके से घूमा वहां पर जिस तरीके से, तो ऐसे में एक बड़ी चूक जो है सुरक्षा को तहत जो है वो मानी जा रही है। हालांकि अब इसको लेकर वन मंत्री सुबोध उनियाल की ओर से जिस तरीके से जांच भी मामले को लेकर जो है वो बिठा दी गई है और उस पर पूरे मामले की जांच जो है वो की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री जो है इस पर जांच के आदेश जो है वो दे दिए गए हैं, लेकिन इसमें जो है वो सियासत भी लगातार अब चल रही है। विपक्ष का मानना है कि जब सूबे के मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता किस तरीके से सुरक्षित होगी, इस तरीके के सवाल जो है विपक्ष जो है वो उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि जब गाड़ी जो है 5 साल पहले अनफिट हो चुकी थी, उसके बाद भी उसको जिस तरीके से जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क में जिस तरीके से उसको घुमाया जा रहा था और उसके साथ साथ जब सूबे के मुखिया को जो आज अनफिट गाड़ियों पर जो है वो बिठाया जा रहा, कोई बड़ी अनहोनी अगर हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता, इस तरीके के सवाल जो है वो उठाए जा रहे हैं। इस तरीके से उनका यह भी कहना है कि आखिर आम लोगों के साथ किस तरीके का रवैया अधिकारियों का रहता होगा जब अधिकारी जो है मुख्यमंत्री को ही असुरक्षित जो है वो कर रहे हैं, तो ऐसे में आम लोग किस तरीके से जो है रहते होंगे या आप देख ही रहे होंगे। इन तमाम सारे सवालों को लेकर जो है विपक्ष लगातार जो है वो सरकार पर सवाल उठा रहा है। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात की जाए, उत्तराखंड में जिस तरीके से मानसून ने दस्तक दे दिया है और लगातार मौसम जो है वो करवट बदल रहा है। प्रदेश के लगभग जिस तरीके से 4 से 5 जिले में जिस तरीके से लगातार रेड अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी और पिथौरागढ़, बागेश्वर, इन जगहों पर जिस तरीके से भारी बारिश की चेतावनी जो है मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। आज देहरादून की अगर बात की जाए, जिस तरीके से यहां पर भारी बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, ऐसे में देहरादून के जिलाधिकारी की ओर से सभी शिक्षण संस्थानों को जो है वो आज बंद रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर 12वीं तक के तमाम जो स्कूल हैं, चाहे वो प्राइवेट और सरकारी स्कूल, तमाम स्कूलों को जो है बंद रखने के निर्देश जो है वो दिए गए हैं। वहीं भारी बारिश के चलते कई जगहों पर लैंडस्लाइड जो है वो देखने को मिला है। देहरादून में भी देर रात जिस तरीके से जो बारिश हुई, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर रहे। एक व्यक्ति की जो है जिस तरीके से नाले में बहने से जो है वो मौत भी हुई है और 2 से ज्यादा लोग जिस तरीके से घायल भी हुए हैं। तो इसी तरीके की स्थिति जो है प्रदेश के कई जगहों पर जो है वो देखने को मिली है। रुद्रप्रयाग में भी, रुद्रप्रयाग जो हाईवे है वो पूरी तरीके से बाधित जो है वो सुबह से चल रहा है। लगातार लैंडस्लाइड की स्थिति जो है वो वहां पर बन रही है। अलकनंदा नदी जो है वो खतरे के निशान से ऊपर जो है वो बह रही है। काफी तेज बहाव जो है अलकनंदा नदी का जो है वहां पर देखने को मिल रहा है। हालांकि बीआरओ और की जो टीमें हैं वो लगातार रोड खोलने की कोशिश जो है में जुटी हुई है और जो चारधाम यात्रा जाने वाले जो यात्री हैं उनको यात्रा सुचारू रूप से कराने के लिए तमाम जो कोशिशें हैं प्रशासन की ओर से वो लगातार की जा रही है। और जिस तरीके से जो लैंडस्लाइड की अगर बात की जाए तो अभी प्रदेश की जो नेशनल हाईवे है, साथ ही साथ जिस तरीके से जो बद्री केदार से लेकर गंगोत्री और यमुनोत्री जो हाईवे है वो कई जगह पर बाधित जो है वो चल रहे हैं, उनको खोलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। साथ ही जो गाँव की छोटी मोटी जो सड़कें हैं वो भी कई
जगहों पर लैंडस्लाइड के चलते जो है वो बाधित है, उनको खोलने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लगातार प्रशासन की टीमें जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री की ओर से लगातार बिल्कुल उपेंद्र, जाहिर सी बात है मॉनसून हो या फिर मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर चूक हो, हर किसी पर एक्शन लिया जाएगा। और ये भी देखना होगा मॉनसून को लेकर प्रशासन की ओर से क्या कुछ तैयारियां की जाती हैं, क्योंकि ऐसे में जान माल का कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। ऐसे में पहले से तैयारियां होना बेहद ज्यादा जरूरी होता है। जम्मू कश्मीर से अजहर भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजहर, आज के दिन को लेकर क्या अपडेट है, क्या कुछ विशेष खबरें रहने वाली हैं, विशेष जानकारी? अगर जम्मू कश्मीर के अहम खबरों की ओर बात करें, सबसे पहले हम रुक करते हैं नॉर्थ कश्मीर के कपवारा का। और कपवारा की नगरी एक गांव है, वहां पे जो है एक बीमारी फूट पड़ी है जिसमें तकरीबन जो है 200 के करीब जो वहां पे बीमार जो है हो गए हैं, जिनको लूज मोशन, बुखार और डायरिया जैसे जो संक्रमण है वो दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद में हालांकि जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो रवाना होगी इलाके में और पेशेंट्स की जो है वहां पे इलाज चल रहा है। लेकिन फिलहाल जो लोगों से बात हुई वहां पे ये पता लगाया जा रहा है कि वहां पे जो पोल्यूटेड पानी या गंदा पानी की वजह से ये सारी जो घटनाएं है या ये जो सारी बीमारी जो है फूट पड़ी है। यहाँ पे तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे बीमार बताए जा रहे हैं। हालांकि हेल्थ विभाग की ओर से एक टीम भी रवाना की गई है और उसके बाद में ये भी जो वहाँ पे लोकल एक चश्मा है उसके थ्रू जो पानी पी रहे थे, ये पूरा गाँव जो पानी पी रहा था उसका सैंपलिंग भी की जा रही है। लेकिन अभी भी जो है डिपार्टमेंटल इंतजामिया की ओर से अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये बीमारी किस वजह से हुई है। लेकिन टेस्टिंग की जो सैंपल की जो टेस्ट है उसके रिपोर्ट आने के बाद ही कहा जा सकता है कि वाकई तौर पे क्या गंदा पानी पीने की वजह से इस तरीके की जो मसले हैं वो सामने आ रहे हैं। दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है काफी जो है विवादित बयानों में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी एक खबर जो है वो गांधरबल के पीएचसी में हेल्थ रिलेटेड ही एक और खबर आ गई, जहां पे एक स्वीपर को जो पेशेंट उसको एक इंजेक्ट देते हुए नजर आ रहे थे और जिसके बाद में ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पे काफी गश्त कर रहा है, जिसको लेके जो आलोचना है, सरकार की जो आलोचना है, पर्टिकुलरली जो हेल्थ विभाग की जो संस्था है उसको उसके खिलाफ जो है काफी शदीद जो है शदीद गमो गुस्से की लहर जो है पूरे सोशल मीडिया पे दिखाई दे रही है। जिसमें साफ तौर पे एक जो सफाई कर्मचारी होता है वो एक पेशेंट को जो है इंजेक्ट कर रहा है, जिसके बाद में वो पेशेंट वीडियो उठाता है, वो बोलता है कि आपने ये इंजेक्ट क्यों किया जबकि आप सफाई कर्मचारी हो। लेकिन उसके जवाब में उसमें ये कहा कि जोनल मेडिकल ऑफिसर ने उसको अधिकार किया है कि वो यहाँ पे पेशेंट्स के जो है इंजेक्ट वगैरह या इलाज करे, क्योंकि कई सालों से वो वहाँ पे काम कर रहा है स्वीपर, लेकिन वो वहाँ पे इंजेक्ट और बाकी चीजें काम कर रहा है। इस तरीके से एक बार फिर जो सवालों के घेराव में की सरकार पर्टिकुलरली जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो साफ तौर पे घाटी में दिखाई दे रही है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, लगातार कल से हम देख रहे हैं कि बिल्कुल घाटी का जो मौसम है बिल्कुल सुहाना हो गया है। हालांकि अगर हम जम्मू क्षेत्र की बात करें तकरीबन 38 मिलीमीटर जो बारिश की रिकॉर्ड है वहां पे दर्ज किया गया। अगर इसी तरीके से श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में तकरीबन 2 से 2.6 मिलीमीटर जो है बारिश रिकॉर्ड किया गया। तो ये तरीके जो है बारिश की वजह से हालांकि जो तपती हुई धूप है उससे राहत की सांस ली आम लोगों ने, और साथ ही साथ किसानों के जो चेहरों पे जो मुस्कुराहट है वो साफ तौर पर दिख रही है। लेकिन कई एक इलाकों में जो है जम्मू कश्मीर के कई एक इलाकों में जहां पे क्लाउड ब्रेस्ट और जो है जलभराव का जो स्थिति है वो पैदा हो गई है। बिल्कुल, बारिश की वजह से जलभराव की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस वजह से लोगों को आने जाने में तमाम परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। जर बार साथ बने रहिएगा, राजकुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, अगर हम कल की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में हमने देखा किस तरीके से झमाझम बारिश हुई, और बारिश इतनी थी कि कई जगहों पर पानी भी भर गया था, जलभराव की समस्या देखी गई थी, जिस वजह से जाम भी लगता हुआ नजर आया था। अगर आज बात करें तो आज मौसम कैसा रहने वाला है, और क्या आज भी इस तरीके की समस्या देखी जा सकती है? क्या अपडेट है आज के दिन को लेकर? देखिए माधुरी, आपके सवाल से पहले मैं एक अपडेट दे दूं जी। कि आज जो चुनाव आयोग द्वारा बिहार में गहन परीक्षण हो रहा है, वहाँ जो लोग वोटर हैं, जो वोटर लिस्ट हैं, उनका गहन परीक्षण का जो कार्यक्रम चल रहा है उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है विपक्षी दलों के द्वारा। आज सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई होगी और उसको मनमाना एक निर्णय जो है वो बताया है विपक्ष ने कि भाई किस तरीके से वहाँ के जो वोटर हैं उन वोटरों को वोट देने से वंचित किया जाए। तो आज इसमें एक बड़ा फैसला आने की संभावना, क्योंकि आने वाले दिनों में बिहार में विधानसभा के चुनाव हैं और ये जो निर्णय है
इस निर्णय को एक तुगलकी फरमान के तौर पर कहीं ना कहीं बताया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत जो है इसमें सारे पक्षों को सुनेगी और सुन के क्या निर्णय देती है, आज ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए बड़ी खबर होगी, देश के लिए बड़ी खबर होगी। लेकिन अब मैं आपके मूल सवाल पे आता हूँ कि कल रात को बारिश हुई और आज सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल पिछले 15 मिनट से बरसात जो है वो ठहरी हुई है, लेकिन जाम की स्थिति जो है लगातार बनी हुई है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के बॉर्डर पे जो ट्रैफिक कर्मी जो लगे होते हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई। लगातार लोगों को निवेदित किया गया, क्योंकि बरसात के मौसम में जो जाम की स्थिति बनती है वो जिस एक फ्लाईओवर के नीचे खड़ा होकर मैं लाइव कर रहा हूँ उसके अगर पीछे बात करें तो कई बार टू व्हीलर वाले जो हैं जो दुपहिया वाहन हैं, क्योंकि बरसात से बचने के लिए वो लोग रुक जाते हैं और उनके रुकने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो बड़े वाहन जो हैं उन वाहनों को निकलने का रास्ता जो है संकरा हो जाता है, इस वजह से जाम की स्थिति बनती है। लेकिन ये जो जिस पॉइंट पर मैं खड़ा हूँ इस पर यूपी पुलिस के तकरीबन 15 के आसपास जवान लगातार खड़े हुए थे। एक दूसरी तरफ जो रास्ता है उस रास्ते के बीच में रुकने की जगह थी, तो उनसे निवेदित वो कर रहे थे कि अगर बरसात से रुकना है तो आप इधर चले जाइए, लेकिन चलने वाले रास्ते को सीधा दीजिए। और बिल्कुल पूरे तरीके से जहाँ मैं बॉर्डर पर खड़ा हुआ हूँ वहाँ इस समय यातायात बिल्कुल सुगम है और सहज है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब बारिश जैसे हालात बनते हैं तो जल भराव की समस्या देखी जाती है, ऐसे में ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है लोगों को। लेकिन ये अच्छी बात है कि ज्यादा परेशानी का सामना लोगों को नहीं करना पड़ रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।